दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, कोरोना संक्रमण से कई लोगों को हो रही है बहरेपन की समस्या, हुआ बड़ा खुलासा। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। इसी के साथ आज ही कराएं जनधन खाते को आधार से लिंक, मिलेंगे 5,000 रुपए। जानिए कैसे, जान लो ये काम की खबर। साथ ही वायु प्रदूषण को रोकने इस जगह सरकार का बड़ा फैसला, जनरेटर पर लगाया बैन। इस बड़ी खबर को जरूर जानिएगा। साथ ही देखेंगे, कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो संभल कर रहें वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान, जरूर जान लीजिएगा। इसी के साथ कोरोना वायरस का टीका कब से लगना शुरू होगा, सरकार ने किया इशारा। जानिए इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटों में 63,000 नए केस, 730 मरीजों ने गंवाई जान। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना संक्रमण से कई लोगों को हो रही है बहरेपन की समस्या, हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कुछ मरीजों में स्थायी रूप से अचानक बहरेपन की समस्या पैदा होने की बात सामने आई है। ब्रिटेन में इस संबंध में किए गए एक अध्ययन में ये बताया गया है, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बहरे होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के विशेषज्ञों समेत वैज्ञानिकों के अनुसार इस संक्रमण के कारण बहरेपन की समस्या पैदा होने को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेरॉइड के जरिए उचित उपचार से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन फ्लू जैसे वायरल संक्रमण के बाद भी इसी प्रकार की समस्या होती है। साथ ही अगली खबर में, आज ही कराएं जनधन खाते को आधार से लिंक, मिलेंगे 5,000 रुपए। जानिए कैसे। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाए गए खातों में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है, उसके बाद भी आप 5,000 रुपए निकाल सकते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि इस खाते के साथ कौन कौन सी आकर्षक सुविधाएं मिलती हैं और ये खाता कैसे खोला जाता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस अकाउंट के साथ मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका खाता आधार से लिंक होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट पर ग्राहकों को 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा PMJDY अकाउंट आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। साथ ही अगली खबर में, कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो संभल कर रहें वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान। दोस्तों अगर आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आपको एक बार कोरोना संक्रमण हो चुका है और अब आगे नहीं होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कोविड-19 संक्रमण से शरीर में विकसित एंटीबॉडी औसतन 100 दिनों तक ही काम करता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने इस बात की जानकारी दी है। ICMR के इस नए निष्कर्ष का आशय ये हुआ कि इन 100 दिनों के बाद कोरोना वायरस के दोबारा संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। साथ ही अगली खबर में, इस राज्य की सरकार का फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए अहम फैसला लिया है। अब राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाओं के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। ये फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर में, कोरोना वायरस का टीका कब से लगना शुरू होगा, सरकार ने किया इशारा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड उम्मीद से पहले उपलब्ध हो सकती है। उसके फेज 3 ट्रायल के नतीजे नवंबर अंत तक आ सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने कहा कि सभी वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल ठीक से चल रहा है। भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थ केयर जिन वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल कर रहे हैं, उसके नतीजे नवंबर की शुरुआत तक आ सकते हैं। उसके बाद इन स्वदेशी टीकों के फेज 3 ट्रायल की रणनीति तैयार होगी। कोविशील्ड के नतीजे अगर नवंबर के आखिर तक आ जाते हैं और वो उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, तो अगले साल से टीके लगाने का काम शुरू हो सकता है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि वो एक वैक्सीन के भरोसे नहीं है और कई वैक्सीन कैंडिडेट्स हासिल करने की कोशिश होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल ने बदल दी सबकी जिंदगी, बच्चों से लेकर बड़ों तक पड़ा इतना पॉजिटिव असर।
कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद उसके असर से लाइफस्टाइल बदलने की प्रक्रिया को भविष्य में शायद ही कोई भुला पाएगा। इस महामारी ने हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के नागरिकों के जीवन में उथल-पुथल मचा रखी है। हम लोग अपने ही घरों में कैदियों की तरह बंद हो गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से ज्यादातर नकारात्मक परिणाम देखने सुनने को मिल रहे हैं। सच्चाई भी यही है कि बहुत से लोग इसकी वजह से अपना रोजगार खो बैठे हैं, तो कुछ लोग शारीरिक व मानसिक बीमारी का शिकार बन गए हैं। साथ ही अगली खबर में संक्रमण के बाद भी महीनों तक रहता है कोरोना का असर, पूरी तरह कब स्वस्थ होंगे मरीज बताना हुआ मुश्किल। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना संक्रमित होने के बाद मरीजों में कई सप्ताह और महीनों तक इसके लक्षण नजर आते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि मरीज कितने समय बाद पूरी तरह स्वस्थ महसूस करेंगे। जिन मरीजों में संक्रमण के मामूली लक्षण होते हैं वे जल्द उबर जाते हैं। वहीं बुजुर्ग और गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को कई बार स्वस्थ होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि आमतौर पर मरीज 2 सप्ताह से 6 सप्ताह में स्वस्थ हो जाते हैं। अमेरिका के एक अध्ययन के अनुसार मामूली लक्षण वाले जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया उनमें कम से कम 20% ऐसे थे जिनमें संक्रमित होने के कम से कम 2 सप्ताह बाद भी बीमारी के लक्षण मौजूद थे। साथ ही अगली खबर में हरिद्वार की गंगा में नहीं लगा पाएंगे डुबकी, जाने क्या है वजह। अनलॉक 5 में तमाम गतिविधियां सामान्य होने पर ज्यादातर लोगों का प्लान अपने शहर से बाहर निकलकर सैर सपाटे का है। पिछले 6 महीनों से पहले घरों में फिर शहरों में लोग परिवार के साथ आउटिंग के लिए बेचैन होते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए सबसे अच्छा टूरिस्ट स्थल हरिद्वार है। कम समय और कम खर्च में कुछ देर भागम भाग भरे जीवन से दूर गंगा के शीतल जल में खुद को तरोताजा रखने के लिए हरिद्वार सबसे अच्छा स्थान है। लेकिन जो लोग हरिद्वार जाने का प्लान बना रहे हैं उन्हें इस खबर से जरूर धक्का लग सकता है कि वे फिलहाल हरिद्वार की गंगा में डुबकी नहीं लगा पाएंगे। साथ ही अब देखिए, वायु प्रदूषण को रोकने केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, जनरेटर पर लगाया बैन। दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते लेवल को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर नियमों में बदलाव के बाद अब दिल्ली सरकार ने जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। मंत्री राय ने अपने ट्वीट में लिखा, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर सेट पर कल से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अगली खबर में, अब सुअरों को संक्रमित करने वाले कोरोना ने बढ़ाई चिंता, इंसानों में फैलने की आशंका से दहशत। अभी तक पूरी दुनिया कोरोना वायरस के एक ही स्ट्रेन से उबर नहीं पाई है कि नई आशंका ने चिंता को और बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि सुअरों को संक्रमित करने वाला कोरोना वायरस मनुष्यों में भी फैल सकता है। एक रिसर्च में कहा गया है कि यह वायरस वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ ही मानव स्वास्थ्य को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। इस तरह के कोरोना वायरस से सुअरों को दस्त होता है। आशंका जताई गई है कि इस तरह की बीमारियों से दुनिया में उन कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है जो सुअर के मांस पर निर्भर हैं। PNAS जर्नल में प्रकाशित इस नए अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने SADS-CoV से संभावित खतरे का आकलन करने के लिए प्रयोगशाला में परीक्षण किए। इससे ये बात सामने आई कि ये वायरस मनुष्य के लीवर और आंत की कोशिकाओं में तेजी से बढ़ सकता है। साथ ही अगली खबर में, दाल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए एक्शन में आई सरकार, उठाया बड़ा कदम। दोस्तों दाल की आसमान छूती कीमतें आने वाले कुछ दिनों में कम हो सकती हैं। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दाल का इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें, सरकार की तरफ से 4 लाख टन अरहर इंपोर्ट करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा करीब 1.5 लाख टन उड़द इंपोर्ट करने की भी इजाजत मिली है। कारोबारियों को 15 नवंबर तक 4 लाख टन अरहर का इंपोर्ट करना होगा। साथ ही अगली खबर में, महाराष्ट्र में फिलहाल बंद रहेंगे धार्मिक स्थल, शुरू होगी मेट्रो। महाराष्ट्र सरकार ने बिगिन अगेन के तहत 15 अक्टूबर से मेट्रो रेल सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि राज्य में धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद ही रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान में नियमित कक्षाएं फिलहाल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। हालांकि 15 अक्टूबर से लाइब्रेरियों को खोला जा रहा है। दिशा निर्देशों के मुताबिक 15 अक्टूबर से मेट्रो सेवाओं को ग्रेडेड तरीके से शुरू किया जाएगा। शादियों और व्यक्तिगत कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 ही लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही अगली खबर में, भारत की इन गुफाओं में भरा है लाखों टन कच्चा तेल, बुरे वक्त में आता है काम। ओडिशा और कर्नाटक में जमीन के भीतर पथरीली गुफाओं में कच्चा तेल जमा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश है कि आपात स्थिति में कच्चे तेल का भंडार खत्म ना हो पाए। अभी सिर्फ 12 दिनों तक का स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत ने अप्रैल मई में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है।
इसके साथ ही 3 रणनीतिक भूमिगत कच्चे तेल भंडार को भरने के लिए 2 दशक से भी कम अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों का इस्तेमाल किया। दुनिया के तीसरे बड़े तेल आयातक देश भारत ने किसी भी इमरजेंसी को पूरा करने के लिए तीनों स्थानों पर भूमिगत रॉक गुफाओं में रणनीतिक भंडार बनाए हैं। नए अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी बनने के बाद 22 दिनों तक का रिजर्व भारत के पास होगा। यहाँ 65 लाख टन कच्चा तेल जमा रहेगा। अब आपको तेल की गुफाओं के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही अगली खबर में छोटे कारोबारियों के लिए इस कंपनी ने शुरू किया फेस्टिव ऑफर, मिलेगी छूट और रिवॉर्ड के साथ सोने के सिक्के जीतने का मौका। दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म SOLV ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए खुदरा एवं थोक दुकानदारों, FMCG और होटल, रेस्टोरेंट, कैफे वर्ग के व्यापारियों के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। MSMEs के लिए काम करने वाले इस प्लेटफॉर्म ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि यह ऑफर सिर्फ दिवाली तक उपलब्ध रहेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस फेस्टिव ऑफर के दौरान SOLV प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने वाले किराना दुकानदारों, खुदरा एवं थोक व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को अच्छी छूट मिलेगी और वे रिवॉर्ड भी हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।